ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के प्रेमियों को डॉक्टर गीता देवी गुप्ता का सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज आपकी सेवा में गीता के तृतीय अध्याय का सारांश प्रस्तुत है। गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। हे कृष्ण, आपके इन मिले जुले वचनों से तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतः आप किसी एक बात को निश्चित करके बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग होते हैं। प्रथम सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और द्वितीय योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर ज्ञान योग से तात्पर्य उन साधकों से है जो परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का अभेद मानकर सतत परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, जबकि दूसरे कर्मयोगी साधक वे हैं जो वर्ण, आश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्मों को निष्काम भाव से अर्थात भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं। उक्त दोनों ही निष्ठाओं में कर्तव्य कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म के नहीं रहता। यह सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के 3 गुणों से परवश होकर कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। हे अर्जुन, जो मूढ़ व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हठपूर्वक रोक लेता है और मन ही मन उन विषयों का चिंतन करता है, वह तो पाखंडी ही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करता है तथा अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्मों को करता है, वही श्रेष्ठ है। अतः तू शास्त्र विहित कर्मों को कर, क्योंकि कर्मों को न करने की अपेक्षा शास्त्रोक्त कर्मों को करना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, कर्म न करने से तो इस शरीर का निर्वाह भी असंभव है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रजापति ब्रह्मा ने शास्त्रोक्त कर्मों की अवश्य कर्तव्यता बताई है। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और उनसे कहा कि यज्ञ के द्वारा परस्पर भावन की प्रक्रिया से वृद्धि को प्राप्त करो। अतः यज्ञशिष्ट अन्न से सब पापों का नाश होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मात्र अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाता है वह तो साक्षात पाप को ही खाता है। अतः हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से होता है और कर्म समुदाय वेद से तथा वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। अतः परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस यज्ञीय सृष्टि चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता वह पापायु तो व्यर्थ ही जीता है। मात्र आत्मनिष्ठ ज्ञानी महापुरुषों के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जन तो आत्मा से आत्मा में ही रमण करके तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे ज्ञानियों के लिए कर्म करने और न करने में कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः हे अर्जुन, अनासक्त भाव से तू अपना युद्ध रूप कर्म कर। जनक आदि ज्ञानी जन भी इसी अनासक्त भाव से कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि लोक में सामान्य जन श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अनुकरण करते हैं। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए तीनों लोक में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही प्राप्तव्य, तथापि मैं कर्मों में
बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूँ तो मानव जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अतः लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए। वास्तव में तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, पर अहंकारी मूढ़ पुरुष स्वयं को कर्ता ऐसा मान लेता है। पर ज्ञानी जन तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। पर ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी जनों को विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, भगवद अर्पण बुद्धि से समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर तू युद्ध कर। यही एकांतिक और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन का अनुसरण करने वाला कर्म बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, राग और द्वेष से ये दोनों कल्याण पथ के शत्रु हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में ये राग और द्वेष छिपे रहते हैं। इस वक्तव्य पर अर्जुन प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, हमें बताइए कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। तब कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणात्मक काम ही क्रोध है। यह काम भोगों से कभी संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही ज्ञान भी काम द्वारा ढका रहता है, और इस काम के निवास स्थान हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि। अतः हे भरत श्रेष्ठ, पहले तो तू इंद्रियों को वश में कर और इस पापी काम को मार डाल। इंद्रियां शरीर से ज़्यादा बलवान हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से बलवती होती है बुद्धि, और बुद्धि से जो परे है वह आत्मा। अतः आत्मा को जानकर मन में वश में करते हुए तू इस काम रूप शत्रु को समाप्त कर। धन्यवाद।